स्कंद पुराण, सांब्यदीप और द्रौपदादित्य और मुखादित्य की महात्म्य कथा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, द्वारका भगवान श्री कृष्ण 1,80,000 पुत्र थे। वे सभी सर्व सूर्य समान तेजस्वी और अत्यंत सुंदर और महाबलवान, शस्त्र विद्या और शास्त्रों से अतिशय ज्ञाता तथा अत्यंत सुलक्षण थे। वह सब में सांब्य और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्होंने काशी में आकर सूर्यदेव आराधना की और एक कुंड बनवाया। जो मनुष्य रविवार को सांब्य कुंड में स्नान करके सांब्यदित्य की पूजा करता है और रोगों से पीड़ित नहीं होता, वह माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को यदि रविवार हो तो उसमें सूर्य ग्रहण के समान कल्याणकारी महापर्व बताया गया है। उस दिन अरुणोदय काल का सांब्य कुंड में स्नान करके जो सांब्यदित्य की पूजा करता है वह बड़े बड़े रोगों से मुक्त और अक्षय धर्म को प्राप्त होता है। चैत्र मास रविवार को सांब्यदित्य वार्षिक यात्रा होती है। उस दिन सांब्य कुंडों में विविध पूर्वक स्नान करके जो अशोक पुष्प से सांब्यदित्य की पूजा करता है वह कभी शोकग्रस्त नहीं होता। भगवान विश्वनाथ से पश्चिम दिशा में महात्मा सांब्य ने यहाँ शुभ देने वाली सूर्य मूर्ति भली भांति आराधना की थी। महामते, सांब्यदित्य का पूजन नमस्कार करके जो 8 बार उनकी परिक्रमा करता है, पाप रहित होकर काशीवास का फल पाता है। अब द्रौपदादित्य का परिचय दूंगा। द्रौपदादित्य का भक्तों में सिद्धि प्रदान करने वाला है, अतः उसका भली भांति सेवन करना चाहिए। एक समय की बात है, 5 पांडव ने शत्रुओं द्वारा उपस्थित हुई बड़ी भारी विपत्ति पड़कर वनवासी हो गए थे। पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी धर्मपत्नी थी। उन्होंने पतियों के दुख से संतप होकर भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने द्रौपदी करछूल और ढक्कन के साथ एक अक्षय स्थाली पात्र दिया और इसी प्रकार महाभागे इस स्थाली में जिनके अन्न इच्छा रखने के लोग आए थे वह सब तृप्ति को प्राप्त होंगे। ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी। तुम्हारे भोजन कर लेने पर यह खाली हो जाएंगी। इस रसीले व्यंजनों की निधि और इच्छा अनुसार भोजन देने वाली है। जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ दक्षिण भाग में तुम्हारे सम्मुख स्थित हुए है वह द्रौपदादित्य आराधना करेगा। उसकी भूख से पीड़ा नष्ट हो जाएंगी। धर्म प्रिय द्रौपदी, काशी तुम्हारे दर्शन से रोग और भूख और प्यास भय नहीं रहेगा। इस प्रकार वर देकर सूर्यदेव भगवान शंकर की आराधना में लग गए। जो मनुष्य द्रौपदी द्वारा आराधित भगवान सूर्य को कथा को भक्तिवर सुनेगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, द्रौपदादित्य महिमा संक्षेप में कही है। यहाँ मुखादित्य महात्मा सुनो। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ में भगवान सूर्य अत्यंत उग्र तपस्या की। गभस्तीश्वर नामक महालिंग भक्तों को मंगल प्रदान करने वाली मंगला नामक गौरी देवी स्थापना कर उन्होंने आराधना करते भगवान सूर्य को तीव्र तप से तेज अत्यंत ज्वालमान हो उठे। उस समय पृथ्वी आकाश में बीच में समस्त प्रदेश त्रिलोकी दग्ध करने के लिए समर्थ सूर्य किरणों द्वारा अत्यंत संतप हो उठा। जैसे कबंध फल ऊपर सब ओर से पुष्प दिखाई देते हैं, फल नहीं, उसी प्रकार ऊपर नीचे अगल बगल में सब ओर केवल सूर्य की किरणें दिखाई देती है, सूर्यदेव नहीं। तेज तपस्या राशिभूत सूर्य तपोमयी ज्वालाओं से तीव्र भय से तीनों लोकों में समस्त चराचर प्राणी कांप उठे। सब मनी मन सोचने लगे, अहो सूर्यदेव संपूर्ण जगत आत्मा है, यदि हम जलने लगे तो कौन हमारा रक्षक करेगा। सूर्य समस्त संसार के नेत्र है, उन्हें ही सब और प्रकाश फैलाते जो प्रतिदिन प्रातःकाल मूर्तप्राय जगत में नूतन जीवन देकर जागृत हुए। वही अंधकारमय अंधकूप में पड़े हुए समस्त प्राणियों को चराचर अपने किरण रूप में हाथ फैलाकर उद्धार करते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व को व्याकुल देखकर विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्यदेव वर देने के लिए गए। समाधि स्थित होकर उन्होंने अपने आप को भूल गए और अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए अंशुमाली सूर्य को देखकर भगवान शंकर ने कहा, आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं, वह पूरी हो गई है, अब कोई वर मांगो।
सूर्यदेव ने ध्यान व समाधि अपनी इंद्रियों को रोककर स्थिर बैठे थे, अतः उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। तब शिवजी ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य अपनी आंखें खोलकर आराध्य देव भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।